है वो है आपका इंटीजर्स। ठीक है, पहले मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, जितने भी इंट्रोडक्शन है इंटीजर्स के, क्या क्या होते हैं इंटीजर्स में, कितने क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो जितने भी सारी चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट जो इंटीजर के अंदर आते हैं वो मैं आपको पहले वो बताऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर में, जो एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, क्वेश्चन सॉल्विंग करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। आपका स्टार्ट हो रहा है इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए, आप पहले से भी जानते होंगे, पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 4-5 में भी आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है और थोड़े से इसके कुछ प्रॉपर्टी आ गए हैं क्लास 7th में। ठीक है, जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए इंटीजर क्या होती है। ठीक है ना, तो इंटीजर क्या होती है। इंटीजर आप जितने भी सारे नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो लोगों को बहुत ये पता होता है कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, लेकिन नहीं, एक्सेप्शनल नहीं, एक और जो होती है जीरो। ठीक है, बहुत कोई बोलता है कि वो इंटीजर नहीं है, लेकिन आपको आज से ये पता होना चाहिए कि जीरो अल्सो ए इंटीजर। ठीक है, तो क्या होता है इंटीजर, जितने भी आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स इज कॉल्ड द इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नंबर लाइन लो, ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, लेफ्ट साइड क्या होती है -1, -2, -3। ठीक है, फिर ये साइड क्या होती है +1, +2, +3, +4। ठीक है, ये हम मैंने क्या किया, इंटीजर्स को एक नंबर लाइन में पहले रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड द इंटीजर्स। ठीक है, एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो कॉल्ड द इंटीजर्स, बट जीरो इज नॉट नेगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव, बट स्टिल इट इज ए इंटीजर्स। ठीक है, फिर भी आपका क्या है, ये आपका इंटीजर्स है। ठीक है, ये क्या है आपका जीरो ऑल्सो ए इंटीजर। ठीक है, ये आपका जीरो भी क्या है, आज से आप क्या बोलोगे, जीरो भी एक आपका इंटीजर का पार्ट है। ठीक है, ये तो चलिए इंटीजर के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, एंड जीरो ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इंटीजर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बोला जाएगा कि सर आप प्रॉपर्टी के थ्रू ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो उस टाइम आपको दिक्कत होगी। इसीलिए हम पहले जान गए कि क्या होती है इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स के बारे के जितने भी सारे इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सब अब करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं ऑल दी पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो ए जीरो कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके ये सब सारे हो गए। एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या हो गए, एग्जाम्पल्स +5 -6 +7 +9 -9, ठीक है, 0
ये जितने भी सारे हैं आपके, ये सारे को आप क्या बोलोगे, ये सारे आपके इंटीजर्स के पार्ट है, ठीक है, और ये सब आप इंटीजर के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो पहला इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आता है वो एडिशन में आता है आपका, ठीक है। वो क्या आता है आपका, आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। किसमें आता है, अंडर एडिशन में, ठीक है। अंडर एडिशन में हम देखेंगे इंटीजर का प्रॉपर्टी। तो पहला क्या प्रॉपर्टी आता है आपका, कम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे, ठीक है, कि एडिशन को कैसे सेटिस्फाइड करता है इंटीजर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक फॉर्मेट है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर जो ये है आपका, ये आपका एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे b है, ये भी एक इंटीजर है, और फिर यहाँ b भी एक इंटीजर है और c भी इंटीजर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपका कि मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मेट हो, b प्लस ए, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉर्मेट हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इंटीजर ले रहा हूँ और एक और इंटीजर ले रहा हूँ, उन दोनों इंटीजर को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसका पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैं ए को एक इंटीजर लेता हूँ फर्स्ट में और बी को सेकंड इंटीजर लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, उसे ऐड करता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ आएगा इंटीजर, और उसी तरह मान लीजिए बी में कुछ क्या करना है, इसी इंटीजर को एक्सचेंज करना है, मतलब पोजीशन को चेंज करना है। जो सेकंड वाला है उसे फर्स्ट में लेंगे और जो फर्स्ट वाला है उसे सेकंड में लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को एडअप करेंगे, और एडअप करने के बाद भी अगर हमारा सेम इंटीजर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेम इंटीजर मिल रहा है, तो हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या उसको क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप कोई भी अपनी मर्जी से आप एक इंटीजर लीजिए। इंटीजर तो आपको पता है क्या क्या होती है, तो आप कोई भी ले लो अपना मन से। मान लीजिए मैंने लिया 3, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर लिया, प्लस एक और इंटीजर लिया मैंने 5, ठीक है। क्या लिया मैंने 5, ए के इंस्टेंट में क्या लिया है 3 और बी के इंस्टेंट में क्या लिया है 5। ये दोनों क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये दोनों को ऐड कर रहा हूं, प्लस का कर रहा हूं, मतलब एडिशन में हम देख रहे हैं ना, तो प्लस करेंगे। तो देखिए 5 और 3 कितना हो गया, 8, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पोजीशन को चेंज करना है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है, ये तो फर्स्ट था, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड था। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टाइम में हम सेकंड वाले को फर्स्ट बना रहे हैं
और फर्स्ट वाला को सेकंड बना रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे b का कितना है, कितना इंटीजर लिए हैं आप, 5 लिए हैं इसके जगह पे, तो आप 5 रखें यहाँ पे। और a का वैल्यू कितना लिए हैं, a के पास इंटीजर कितना आपके पास 3 है, तो आपने यहाँ पे 3 लिखने का, ठीक है। अब देखिए आप, अब ये दोनों का ऐड कीजिए तो कितना आएगा, इसके बावजूद भी आपके पास कितना आ रहा है 8। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर कोई भी इंटीजर का, अगर आपने कोई भी इंटीजर का पोजीशन चेंज कर दे रहे हो आप, ठीक है, वो क्या कर रहे हो, चेंज कर दे रहे हो पोजीशन, उसके बावजूद भी आपको सेम ही वैल्यू मिल रहा है, मतलब सेम ही इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। चाहे इसका पोजीशन जितना भी हो, अगर मान लीजिए आप, मैंने 2 इंटीजर्स लिए हैं, मान लीजिए मेरे पास 3 रहे, 4 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जितने भी हमारे पास इंटीजर्स रहे, अगर उसका पोजीशन को आप चेंज कर देते हैं तो इंटीजर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम इंटीजर दोबारा मिल जाएगा अगर आप उसके पोजीशन को चेंज कर देते हो तो, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये किस प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, कि अगर हमने कोई भी इंटीजर्स का पोजीशन को चेंज भी कर दे रहा हूं तो भी हमारा क्या हो रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।